हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम क्वेश्चन बताएंगे यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन बैंक 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक आता है क्लास 10th का, वही हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे अपने अपने आगू में रखिए क्वेश्चन बैंक को और सवाल नंबर 1 से देखिए। सभी सवाल क्या होगा, चकना चूर होने वाला है, यही ना? क्या हो जाएगा रे? चकना चूर होने वाला सवाल है यार। देखिए पहला कहता है रे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल को बताएंगे तो और समझ में आएगा। ऑप्शन ए है बी, सी और डी। पहला हम क्या कह रहे हैं रे? 2t प्लस में कितना है? 1 है। इसके बाद p है, p प्लस 1 है। इसके बाद क्या हुआ रे? 2t है। क्वेश्चन क्या कहता है, किस पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक है? राइट, कहता है इधर समझो, किस पूर्णांक कहता है, किस पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक है, यही ना कह रहा है। देखो क्वेश्चन है किस पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा समझे, एक लाइन में यानी 1 सेकंड में आंसर को मार देना। ठीक कैसे, तो समझिए। जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा सम के बात आ रहा है, क्या कह रहे हैं? सम पूर्णांक है, तो कुछ नहीं करना, इसमें लेट मान लेना। क्या मान लेना? p बराबर 1। क्या मान लेना? p बराबर 1। आप इसमें देखिए, इसमें मान रखो और जो सम संख्या आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, p के मान हम 1 रखते हैं तो ई 2 का 2 हो जाएगा, 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3। p के मान हम 1 रखेंगे तो ई विषम संख्या, ए भी विषम संख्या है, तो ना ई होगा आंसर ना ई होगा। अब इसमें 1 मिनट, p के मान क्या रखिएगा? 1 रखिएगा। तब p के मान जो है, जब p के मान 2 रखिएगा, 1 रखेंगे तब तो कितना आ जाएगा? 2। इसमें हम रखेंगे 1 तो ए भी कितना आ जाएगा? 2। तब तो ए भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है नहीं? अच्छा देखो, ऑप्शन सही लिखे हैं, अपन चेक कर लो। ऑप्शन सही लिखे हैं। आंसर क्या लिया है? समझ में आ गया? तो इस परिस्थिति में क्या चला जी, दोनों आंसर होगा। समझ में आ गया? दोनों आंसर होने का चांस है, या तो इसमें मिस्टेक लग रहा है, समझे? कर लो, सवाल सही है, दोनों आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या है? अच्छा बताइए, बच्चा बच्चा जानता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पढ़ाए थे कहने के अलकुमार, जब बताए थे कि नहीं कल? प्राकृतिक संख्या क्या बताए तुम्हारे? प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यही ना कर रहा है। तो देखिए ई बुआ 2 है, 3 है, 0 है, 1 है। प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तब तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तब तो छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1। रे पागल सब, 0 पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या में तो होवे नहीं करता है। तब तो सबसे छोटी क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ऑप्शन में दिया है 0, मारेगा मत्था नचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उतारिए। कल जब छोरी पहाड़ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? नेक्स्ट रे सुगबा सब बहु रे सुगबा, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, कहता है कि रूट 12 का परिमेकरण गुणनखंड कीजिए। क्या कहता है? रूट 12 का परिमेकरण गुणनखंड क्या कर रहा है? गुणनखंड कीजिए। क्या कर रहा है? कीजिए। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। रे ऑप्शन कितना है? √3, 2 रूट कितना हुआ रे? 3
कितना है, √6 है, और कितना हुआ रे, √5 मार दो। अब इसमें समझिए कैसे होगा। देखिए यही सब जो है ना बाप के नाम भेज देगा, यही सब मतलब जो है आंसरों देख के नहीं बता पाता है सब, समझे कि क्या कहता है, 12 है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, 4 का वर्गमूल 2 होगा, √3 का नहीं होगा, इसका क्या देगा, B4 बाहुबली। मारो, समझ में आ गया। कितना लिया, गलत लिया आंसर, सही करो। आंसर में लिया है क्या, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को, D4 है ना। अरे भाई आंसर निम्नलिखित क्या कहता है कि परिमेयकरण गुणनखंड है, निहायत गलत है, D4 डेप्स ना मारो इसमें, किताब में D लिया है ना, किताब में D आंसर कर लो, गलत है, समझे कि नहीं। कहता है √12 का गुणनखंड करने के लिए कहता है 12 का तोड़ो ना, 4 गुने कितना आ जाएगा, 3, 4 का वर्गमूल 2 होगा, √3 का नहीं, रूट में छोड़ो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली। मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देखिए मौसा और लौसा पढ़ाए थे, कितने पढ़ाए थे, कहता है इतना और इतना मौसा होगा, हमेशा परिमेय होगा, कहता है हमेशा अपरिमेय होगा, और एक होगा, और क्या कहता है परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, ठीक। जिसको क्यू बटा रूप में, जिसको एलसीएम और एचसीएफ गुने क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर बड़ी संख्या गुने छोटी संख्या, तो इस पे तो नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा रे, देख के मान लीजिएगा, बनाने वाला नहीं है ये, ठीक है। और परिमेय संख्या में इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, तीसरा ना। चलिए इस चैप्टर का ये स्टार्टिंग है, खत्म है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देखिए, कहता है 45 है, 45 और 60 का मौसा, कल पढ़ाए थे, 45 और 60 का मौसा, मौसा मतलब क्या होता है, मौसा, पढ़ाए थे कि नहीं कल कुमा। देखिए ना, तो 45 के क्या करेंगे, 60 में मौसा में भाग देंगे, 45 से कारण कितना जगह है, 45 से कितना जगह 15, ये ना कि 45 आ गया, 15 दिया कितना जगह 45, ये पूरा कट जाएगा। इसका मौसा मतलब मौसा कितना जगह चला थी, 15 उतार लो। पूछा है कि नहीं, कल थ्योरी मारे थे कि नहीं मारे थे, थ्योरी जब बोल दिए थे एक अब चला 72 साल का एक्सपीरियंस क्यों रखे हैं, क्यों रखे बता, बोल दिए थे खाली डाटा चेंज रह सकता है, सिस्टम चेंज नहीं रह सकता है, कल इसलिए बताए थे, अभी आ गया तुम लोग को पूछ दिया, इसलिए कहता इस बार भी पूछेगा, करो ना बनाता है रे, वीडियो स्टार्टिंग है ना, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस सब तुम लोग को खत्म करके आना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, उसका आंसर हम कहीं दूसरे जगह देख रहे थे, 4 नंबर का, यही ना, इसमें मौसा कह रहा है, चला दी निकाल लीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन, हम इसका आंसर दूसरे जगह देख लिए थे, बना दे 4 नंबर का बना लीजिएगा, मौसा कह रहा है, इसका आंसर 5 सही निकला है। 130 का 15 का मौसा निकालेगा तो 5 ही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहता है करो तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चला जी, कहता है एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, उसको मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, चला जी, क्वेश्चन कहता है P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक के रूप में होगा। इससे पीछे सवाल हम पढ़ा चुके थे कि नहीं पढ़ाए थे, तो चलिए इसको अकॉर्डिंग हम समझाते हैं। कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक रे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तब कहता है सम, शॉर्टकट लिखते हैं हम
धनात्मक पूर्णांक p के लिए, धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ये ना कह रहा है। इसके बाद क्या कहता है, तो धनात्मक समपूर्णांक होगा, कहता है तो धनात्मक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो छूट रहा है छूटने दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बता क्या करे ऑप्शन। पहला ऑप्शन में मान क्या दिया है, कितना दिया है, 2p, p प्लस में 1, p 2p प्लस 1। ये तो शायद पिछले भी दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या ले रहा है, पहला होगा। तो चला जी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए हमारे हिसाब से, समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट मान लीजिएगा, यानी p का मान कितना आ जाएगा, 1 रख के बनाइएगा। अब देखिए 2 गुने 1 हो जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2, इसका मान कितना आ जाएगा, 2। कहता है समपूर्णांक यही होगा। अब इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 मिलकर क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, चला जी 1, ये कितना आ जाएगा, 2 गुने 1 प्लस में कितना 1, ये कितना आ जाएगा 3। देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, समपूर्णांक कितना आ जाएगा, 2। यही ना होगा इसका आंसर, उतार यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस होगा। इस धनात्मक पूर्णांक लेल q के लेल प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए ना, तुमको यहीं से पता चल जाएगा। देखो मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 गुना कितना आ जाएगा, 4। धनात्मक तो ये 4 यही होगा, ठीक है। सम कहेगा तो 2 रखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए बताओ तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन बताओ इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन कितना है, सी, ऑप्शन डी, कितना हुआ रे, 6q, फिर से 6q प्लस में कितना है, 2 है, 6q प्लस में कितना है, 1 है, 6q प्लस में कितना है, 4 है। इधर समझो, तो कहता है विषम पूर्णांक पूछ रहा है इस बार कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लेट मान के होने मानेंगे। लेट क्या करेंगे रे, लेट मतलब क्या होता है, लेट मतलब होता है माना की, लेट होता है माना की q बराबर कितना देगा, 1। इधर देखिए, पहले समझो तब उतारना। अब इसमें तुम 1 रख के देखो, राइट, इसमें 6 गुने 1 रखेंगे तो कितना देगा, 6, इसमें 6 1 6 2 कितना देगा, 8। इसमें देखो इधर 1 रखते हैं तो 6 1 6 कितना देगा, 7। इसमें 1 रखेंगे तो 6 1 6 4 कितना देगा, 10। इसमें तुमको विषम कौन दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। इससे हो जाएगा C4 क्या जाएगा, कंदू के चाचा, C4 कंदू के चाचा। अब देखिए एग्जाम हॉल में ये सब तो लिखने का कोई बात नहीं है, इसमें खाली 1 रखे, देखो ना किसका मान विषम आ रहा है। 1 रखेंगे तो 6 होगा, सम है। 1 रखेंगे 2, 6 1 6 मिल कितना होगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 6 1 6 मिल कितना, 7। मार दो डायरेक्ट सी, वैसे बना के निकल जाना एग्जाम हॉल में। समझ में आ रही ना, बनाइए। यहाँ पे बसा बरत की तरह मुड़ी दिलाइए, घर पे जाके मथा रगड़िए कि तेरा सर जी नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यूक्लिड विभाजन हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं, यूक्लिड पढ़ा है कि नहीं, चलिए बता। यूक्लिड विभाजन क्या कहते, चला जी, यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विधि है ना, चला जी। यूक्लिड विभाजन का सूत्र पढ़ाए थे, ए बराबर क्या पढ़ाए थे, bq प्लस कितना r, ये ना पढ़ाए थे। बता तो मान क्या सब दिया हुआ है, हाँ बोलिए ना। इसके बाद
में ए बराबर 72 ए बराबर 72 क्यों तो गलत है। ए बराबर 72 होगा क्यों बराबर 8 ए बराबर कितना है 72 एक पगल बात क्यू बराबर 8 है इसलिए न कहते मत्था तो हैंग गलती पड़ेगा तो क्या हो जाएगा गलती है ना पड़ेगा आर का मान कितना है 0 है इधर देखिए आर का मान क्या रे तो कहता लगा दो आज पानी में जवानी उसी को कहते हैं और सवाल को ऐसे वैसे नचा के दिखा दो स्टूडेंट उसी को कहते हैं देखिए इधर चला जी रहे ए बराबर क्या आता है बी क्यू प्लस कितना कहेंगे आर ये ना सुना ए का मान मालूम है बी का मान मालूम है आर का मान मालूम है तो किसका मान मालूम करेंगे क्यू का है बी का इधर देखिए ए का मान कितना चला जी 72 बराबर में क्यू का मान बी का मान तो पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दो ना देखिए क्यू का मान कितना पता है तुमको क्यू का मान 8 है तो लिख लो 8 प्लस में आर का मान कितना है 0 हो जाएगा कितना 72 बराबर में कितना जाएगा बोलो ना रे लोंडा सब 8 भी तुम 0 जोड़ो घटे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं 8 नमा कितना जाएगा 72 बी का मान कितना आएगा 9 खुद दो यही आंसर है यही आंसर है क्या भारी लग रहा है कुछ हो इसलिए कहा था यूक्लिड विभाजन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा मान दिया रहेगा निकाल दो ना खटाक सुना 20 बराबर दैट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कौशलवा लिखा चलिए कौशल सवाल नंबर 6 में कोई परिवर्तन नहीं खाली मान अलग है बता ए बराबर पी क्यू प्लस आर बी बराबर 61 बी बराबर ना बी का मान दे दिया 61 क्यू बराबर 27 क्यू का मान 27 आर के मान 32 आर का मान 32 तो ए का मान निकाल दो एकदम बहुत गर्दा आंसर है एक मान बोल दे अरे बढ़े तुम बोले कि क्या करेगा इधर देखिए चला जी ऐसा सवाल तुमको हजारों हजार पूछता है एग्जाम हॉल में कहता है यूक्लिड विधि से बनाइए सवाल को यूक्लिड विधि का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर है ना रे चला जी क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये होता है फॉर्मूला इसमें मान रख दो ना लौंडा सब इसमें मान रखो तो मान रखेगा तो ए का मान पूछ रहा है देखा बी का मान कितना है बी का मान कितना है 61 गुने में क्यू का मान कितना चला जी 27 प्लस में आर का मान आर पूछ रहा आर का मान कितना दिया 32 फूक दो ए बराबर कितना देगा कहेंगे इधर देख लो कहेंगे 61 और 27 से गुना कर लो 7 का 7 7 के कितना देगा 42 राइट दिए कान 2 6 गुना 12 कहेंगे 7 का 7 2 2 कितना देगा 4 4 2 कितना का 6 का 32 जोड़ दो 7 2 कितना का 9 7 कितना का 7 कितना का 16 है ना रे कितना 6 7 कितना 1 6 7 9 है इसका करेक्ट आंसर लिख दो समझ में आ गया अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है ऐसे तुम लोग एग्जाम हॉल में करना है क्या हल्लुक लग रहा है ना आगे आइए ना उससे भी हल्लुक मिलेगा ये तो भारी लग रहा है उससे आगे आइए आप सुना 7 नंबर में सवाल में वही बात है खाली तुम कैलकुलेशन कर लेना है ना देखो सर देखो बी का मान दिया है इसमें क्यू का मान दिया आर का मान दिया ए का मान निकालना है बन जाएगा ना 8 नंबर में भी वही बात है वही बात और 9 में वही बात है तो डॉट और 10 नंबर में देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रमेय पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 प्राइस से 0 प्राइस ना 0 लेस देन आर लेस देन क्या प्राइस है बी है ना जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है 10 का क्या हो गया खत्म इसलिए जो सवाल बीच में 2-3 को रोके हुए हैं कृपया जाके विभाजन को बनाना खुद से बनाना कब होगा समझे कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है कहता है कि घष्टम विद्या लपटन जोर नहीं देसी तो फरबो तोर नहीं देसी तो फरबो तोर बड़े आगे चले सुनिए 74 1 मिनट 11 नंबर बना देते हैं कि नहीं 74 29 का आवाज बुलंदखंड 74 29 का आवाज बुलंदखंड
कितना रे रहने दो, क्या हो जाएगा लंबा वाला। एक घंटा वाला इधर देखिए कितना चला जी, 74। बता तो, बता मेरे। क्वेश्चन नंबर 11 कितना है? 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ओके गुणनखंडों करे, चलिए बना दिया ना, गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए अच्छा 1 मिनट। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित हो। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 रे 13, 17 रे लौंडा 17, 19, 22 डॉट चलता रहेगा। कोई डॉट तथा गुणनखंडों का गुणनफल कह रहा है ना, गुणनफल ये ना रे, गुणनफल सही है। चलिए देखा कितना है, 7429। तो पहले 2 से चेक करो। पहले किससे? क्या 2 से कटने वाला है? क्योंकि 9 है तो 2 से नहीं कटेगा। चलिए 3 से चेक करो। 3 से चेक करने का एक सिस्टम है, संख्या के गिनो या संख्या के 3 से काटते चलो, कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए ये 3 से तो कट रहा है, ठीक है। 4 और 2 6, 3 से भी कट रहा है। क्या 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो न ई चलेगा, न ई चलेगा, न ई चलेगा। 7 से चेक करते हैं। 7 छक के कितना का? 7 तो कट रहा है। 0 7 के 42, 9 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं चलेगा। 11 से चेक कर लो। 11 से करेंगे। 11 पत्ते कितना? 11 6 66। अरे 11 6 66, 8 82, 11 77 ये ना। 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 5 59 हो जाएगा। 11 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं चलेगा। 13 से नहीं चलेगा। 17 से चेक कर लो। 17 से कट जाएगा। 17 से कटेंगे तो 17 का 17, 17 कितना होगा? 17 पंचे 85, 17 चौका कितना रहेगा? 17 चौका 68 है ना। तो देखिए 74 में से 68 घटा दो। देखिए 14 में से 8 गया तो कितना आ गया? 6 ये रे, कितना आएगा? 2 ये ना। 17 तिया कितना आ जाएगा? 3 से लगाओ। 17 तिया कितना आ जाएगा रे? 51 हटा दो, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो गया। 17 7 कितना हो जाएगा? 17 7 119 हो जाएगा। सही है, सही है, हटा दो। चलिए आज 17 से तो लग गया। 19 से चेक कर लो। 19 से और 23 से चेक कर लेते हैं। पहले 19 से लगा दो। ठीक, 19 से लगाया तो कितना आ जाएगा? 19 दूना 38, 43 में से 38 हटा दो। 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 5 7 ये ना। 19 कितना आएगा? 57 हो गया। आगे न कटेगा रे तो कहेंगे 7 गुने में 19 गुने में कितना? 23। इसी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? अब आज गुणनखंड किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित हो जाए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला 12 नंबर में क्या कहता है? चला जी कहता है 2 संख्या ए और बी दे दिया, लॉस इतना है, मौस इतना है, तो कहता है सी और डी हो तो क्या होगा? बहुत सीधा। एगो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तुम लोग को कभी भूलिएगा नहीं जीवन में। हाँ तुम ही लोग के लिए। चलिए फार्मूला ए है, बढ़िया आगे मिटा दें। चला जी थोड़ा सुनिए। राइट, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम गुने में एचसीएफ। कोई प्रॉब्लम? बराबर क्या हो जाएगा? पहली राइट लंबा सम, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, कोई डॉट? किसी का दिक्कत है तो बता दो। ई फार्मूला बा क्या रे?
फॉर्मूला बा एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कहता है दो संख्या का गुणनफल ए और बी है। सुनिए 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 दो संख्या का गुणनफल ए और बी है रे। मतलब पहली संख्या कितना दे दिया? चला दी पहली संख्या तो ए दिया है। इसके बाद क्या कर रहा है? दूसरी संख्या चला जी दूसरी संख्या तो बी दे दिया। आगे क्या कर रहा है? कहता है लौसा तथा मौसा सी और डी है। इधर देखिए राय लौसा का मतलब क्या? एलसीएम सी है। कहता है एचसीएफ तो डी है। लगा दो इसमें बैठा दो ना। कहता है इसको राय एलसीएम कितना दिया है? पगलवा सब रुको ना। एलसीएम कितना दिया है? सी, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ कितना दिया है? डी बराबर पहली संख्या कितना दिया? ए गुने और दूसरी संख्या कितना दिया है? बी। इसको गुना करेंगे तो सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, या तो ए बी बराबर तुम सी डी कह सकते हो। तुमको जो आंसर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। फूक दो समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं एक एक के जहाँ पर डॉट आएगा थ्योरी में जो कुछ छूट गया है वो हम बताने का काम करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन तुम लोग वोट देते रहिए, समझे कि नहीं? जिताते रहिए। कहने का अर्थ ये है कि जितना स्टूडेंट है पीछे है उसको लेके आते रहिए। हम सवाल बनाते रहेंगे। कोई बोलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अरे फॉर्मूला तुमको कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए ना, तुम बताइए ना। चला जी हम मैथ पढ़ाने हमको बहुत मन लगता है। समझ में आ गया? सुनिए 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 सवाल नंबर 13 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन यानी ए बराबर बी क्यू प्लस में आर ए बराबर 72 बी बराबर 9। तो कहता है एक किया एक क्या दे दिया है? क्या दिन देखने का आ रहा है? चला जी ए का मान मालूम है, बी का मान मालूम, क्यू का मान तो रहना चाहिए ना, लेकिन क्यू का मान तो नहीं दिया है। तो कहता है आर के मान क्या होगा? आर बराबर क्या कर रहे हो? पाठ और कुछ दिया हुआ है? ये चला जी आर के मान तो आर बराबर होगा, इसमें क्यू का मान दिया है। देखो तो तुम लोग किताब में हाँ? तो फिर कैसे निकालिएगा रे? क्यू का मान तो मालूम है ना? क्यू का मान मालूम नहीं है। चलिए बना गया। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए कभी भी ऐसा सवाल पूछ ले रहा है, कभी भी तुमको ऐसा सवाल पूछ ले आर के मान क्या हो जाएगा? एनी टाइम 0 होगा। पहले बात को समझ में आ गया? तुमको ए का मान दे देगा, बी का मान देगा, कभी भी आर के मान पूछ ले, एगो मान नहीं दिया है लेकिन आर के मान पूछ ले, 0 समझ में आ गया? तो उसको क्या कर देंगे? 0 टिक मारेंगे। कहेंगे सर जी कैसे मारेगा, हमको प्रूफ करके दिखाए। चलिए आइए प्रूफ कर देते हैं। फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो? ए बराबर बी क्यू प्लस में कितना पढ़े हो? आर। ठीक, सुनिए ए का मान कितना है? चला जी 72 बराबर में राइट। बी का मान कितना है? 9। रुको, इसमें तुम क्यू का मान कितना रखेंगे? आर में कितना जोड़ दे 72 आ जाए। पहले बात को समझो। कहता है सिस्टम है जखुन के आर का मान 0 आ जाए तो सवाल को वहीं पर रोक दीजिएगा और यूक्लिड विभाजन पर में सिद्ध हो जाएगा। देखो ए का मान 72 है तो 72 पुराने के लेल 9 में कितना से गुना कर देंगे? कहेंगे 8 से गुना कर देंगे।
आर के मान क्या रख दे 0। क्या दोनों LHS बराबर RHS नहीं हो गया? 9 के कितना देगा 72। 72 में तुम 0 जोड़ो घटो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब LHS बराबर RHS हुआ अगर मतलब है आर के मान क्या हो जाएगा? आर के मान 0 जब उतार लो फर्क चलिए आंसर है। तो चैप्टर क्या हो गया? खात्मा। बढ़े आगे चलिए। कुछ हम थ्योरी अभी दे रहे हैं क्योंकि आगे सवाल मिलेगा। क्या मिलेगा रे? आगे सवाल मिलेगा। रह बउआ बंद करो आप। सवाल ये है जैसे कि 3.32333 जाए जब से बंद करो 3 4 3 5 3 6 समझ में आ गया? या लीजिए डॉट 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 तुमको दिखाई दे दे। क्या कर देते ऐसा दिन दुख क्या देखने का आ रहा है पता नहीं। इधर समझिए 3.32333 डॉट 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 लग रहा है तो पूछेगा कि कौन सा संख्या। एकदम याद रखना अपरिमेय संख्या। इसका मान क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा रे? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अपरिमेय एकदम क्वेश्चन पूछने का करेगा आएगा एग्जाम हॉल में और आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे। समझ में आ गया प्रकाश? ऐसा सवाल कभी भी आ जाए 3.32333 देखिए डाटा कुछ भी चेंज रहे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो सकता है कि 1.12 डॉट 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 भाग रहा है। संख्या क्या होगा? परिमेय क्यों परिमेय रहे मनखुबा मारेंगे काने के जाली फाड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा डॉट 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 भाग रहा है मुंबई कलकत्ता पटना कोई अनगणित नहीं है। संख्या क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। बड़े आगे थ्योरी नंबर दूसरा कुछ भी रहे रे ना देखो चाहे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए जैसे 1.12 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुन जैसी गाय छुतिया घर के माया। कभी भी ऐसा सवाल पर रेकरिंग लग जाए तो संख्या हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा रे? परिमेय। कभी भी 3.3 पर रेकरिंग लग जाए तो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय। डायरेक्ट एकदम मार के आना ठोक करके आना। इसलिए कहते हैं मेरे क्लास में ऑब्जेक्टिव से बच्चा पास कर जाता है 40-50 ला सकता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन को खाली देखिए एकदम ऐसा ही दिया रहेगा ऊपर में रेकरिंग दिया रहेगा 3.67 पर रेकरिंग रहेगा तो इसको कहेंगे इसको कहेंगे परिमेय। रुकिए अभी रुकिए। अरे चल अरे सुगा क्वेश्चन ऐसा रहेगा ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। अभी रुकिए न परिमेय पूछ रहा है न अपरिमेय पूछ रहा है हमको मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमको मान पूछ रहा है। इसमें टिक मारेंगे। सुनिए ऐसा सवाल आ जाए तो कहेंगे 36 लिख देंगे। कितना रे? 36 लिख देंगे। समझ में एकदम 36 लिख देंगे और जब संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में तुमको दिखाई दे रहा है? पहला में ये हो जाएगा पाल। अभी रुको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी थ्योरी चल रहा है रुक जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे देगा 3 6 और 5 अब दे देगा चला जी एगो पर रेकरिंग है मात्र एगो का संख्या पर रेकरिंग है। इसका मान पूछ देगा तो कुछ नहीं डायरेक्ट लिख लो 365
कोई दिक्कत है? एक संख्या पे एक रेकरिंग है तो एगो न, एक संख्या के बाद दशमलव के बाद बीच में एगो संख्या जिंदा छुटा हुआ है तो 1 0 लिख लो, लेकिन इस 6 को क्या करो, घटा दो। समझ में आ गया? आप लिखो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 5, ये बच गया 359, अब बता कितना देगा 90। यही सब प्रश्न समझ में आ गया? थैंक यू। आज दोस्तों इतना पढ़ाए हैं, हम अगले क्लास नेक्स्ट लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही तक रहने दीजिए, जितना पढ़ा है उसको वीडियो को 2-3 बार देख लेना। थैंक यू।